गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड से रिलेटेड नरेशन, जैसा कि नरेशन का डिमांड है अभी पढ़ाने के लिए, तो नरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब नरेशन के बारे में कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो नरेशन में क्या होता है कि जैसे कि एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में हम किसी बात को हम अपने थ्रू बता देते हैं, जैसे उसने कहा कि मैं एक लड़का हूँ। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि उसी की बात को उसके शब्दों में बताना, जैसे कि उसने कहा कि वह एक लड़का है। ठीक है, तो उसका पहला रूल क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्टली हम इस पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। और वहाँ क्या सिर्फ चेंज होता है इज, एम, आर। ठीक है, और वो जब पास्ट में चेंज करेंगे तो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला एग्जांपल है। उसमें क्या कह रहा है कि डायरेक्ट है हमारा, वरुण सेड, वरुण ने कहा। उसके बाद क्या आया हमारा, इन्वर्टेड कोमा आया। इन्वर्टेड कोमा आने के बाद क्या आ गया, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अब ये आपको ऐसा एक सेंटेंस दे देगा एग्जाम में, क्या हो गया, एक ऐसा बना के दे देगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे देगा। अब वो क्या है कि हमारे ऊपर डिपेंड है कि अगर हमें टेंसेस की नॉलेज होगी तो हमें मतलब नॉलेज होगा कि हमें पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो क्या है, वरुण सेड, अब ये प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई एम ए, सिंपल सेंटेंस है, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। वरुण ने कहा मैं एक लड़का हूँ। अब आपने ये सेंटेंस को समझ लिया। अब तो रूल्स याद है कि यार इज मार आया, वहाँ पे वाज और वर, बाकी क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू। और जब भी इन्वर्टेड कोमा हटाना है तो क्या करना है, वहाँ पे डैट लगा देना है। इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद डैट लगा देना। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट में हमें दे रखा होगा पेपर में, और इनडायरेक्ट हमें बनाना होगा। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो होगा वही सब्जेक्ट होगा, वरुण। ठीक है, सैड, सैड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया हमने तो हमारा क्या आ जाएगा, डैट आ जाएगा। यहाँ पे डैट आ गया। अब क्या है, आई, इनडायरेक्ट, मतलब वरुण ने कहा वह एक लड़का था, तो आई की जगह क्या हो गया, ही, मतलब मैं नहीं ही। अब यहाँ पे क्या हो गया, वरुण ने कहा मैं एक लड़का हूँ, वरुण ने कहा। लेकिन जब मैं बताऊंगा तो वरुण, वो क्या बताऊंगा, ये बताऊंगी कि वरुण ने कहा कि वह एक लड़का था। तो ठीक है, वरुण सैड, डैड, वरुण ने कहा कि। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये भी पर्सन भी चेंज हो जाएगा। तो आई की जगह ही हो गया, एम की जगह वाज। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वाज लगा दिया हमने, ए बॉय। तो वरुण सेड दैट ही वाज ए बॉय। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है। ठीक है, आईएनजी। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो क्या होगा, वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। अब उसके बाद देखिए, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं, एग्जाम्पल है हमारा जो, द टीचर सैड, टीचर ने कहा, बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, टीचर ने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है। ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया और पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन टीचर ने जब कहा था, कब कहा था, पास्ट में कहा था। और बच्चे कब खेल रहे थे, प्रेजेंट में, मतलब खेल ही रहे हैं। उसने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं, टीचर ने। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये पूरा सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा, पास्ट में ही चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस से में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे सब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे, द टीचर सैड, टीचर ने कहा कि। अब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट लगेगा। बॉयज वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, बॉयज वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ये हमारे रूल्स हैं। अब इन रूल्स को आप लोगों को याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहते भी हैं मेन मेक से परफेक्ट प्रैक्टिस। आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और सबसे पहले मैंने यही बोला था कि टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें टेंसेस की नॉलेज है सभी, तभी हम नरेशन को, एक्टिव वॉइस को, जितनी ग्रामर है सबको लेके चल सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि आपको पता होगा कि वर्ब की हैज़, हैव और उसके साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म यानी पास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यूज करते थे, और उसको पास्ट परफेक्ट में हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते थे, वही पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या हो गया हमारा, ये डायरेक्ट में दे रखा है, ये डायरेक्ट सेंटेंसेस है, डायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट में क्या दे रखा है, शी सेड, शी यानी गर्ल, शी सेड इनवर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। उसने कहा मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया कि जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब हमारे पास आपको पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देगा, शी सेड आई हैव डन माई वर्क। उसने क्या है कि एग्जाम में ये दे दिया आपको। अब आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो क्या हो गया, ये हैव का यूज हम कब करते हैं और डन का यूज कब करते हैं। तो हैव यानी प्रेजेंट में आता है, ठीक है, और डन थर्ड फॉर्म लगती है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये टेंस है। अब हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू रूल और अकॉर्डिंग टू जो स्पीकर होगा। तो शी सेड, शी सेड आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, शी वही रहेगा, सब्जेक्ट तो वही रहेगा। शी सेड उसने कहा, डैड कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद डैड आ गया। उसने कहा कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। शी हैड डन हर वर्क, क्योंकि शी का जो पॉजेसिव होता है वो हर होता है, अपने के लिए हर लगाते हैं। तो शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हम वहाँ पे क्या करते थे कि जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो उसमें हम क्या करते थे, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फॉर और सिंस का यूज करते थे। तो यहाँ क्या है, आप प्रेजेंट परफेक्ट में अब हम इसको पहचानना होगा। एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन दे दिया उसने बना के कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया उसने, डायरेक्ट दे दिया। गरिमा सेड नकुल हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब क्या करना होगा हमें इसे पास्ट परफेक्ट में। सबसे पहले क्या है, हमें पहचानना होगा टेंस को कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, कौन सा। तो गरिमा सेड नकुल हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो अब क्या करेंगे हम, गरिमा को उसी तरह लिख देंगे, सैड भी वहीं आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैड लगा देना है बस। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट है, नकुल पढ़ रहा था, 1 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा। तो क्या है कि अब गरिमा सेड दैट नकुल हैड बीन, क्योंकि उसने पास्ट में बोला है ना, तो ये भी पास्ट में ही होगा। तो गरिमा सेड दैट नकुल हैड बीन, हैज की जगह हैड कर देना है, हैज की जगह हैड कर देना है, हैड बीन, बाकी सारा कुछ वही, हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया बोर्ड में, हमारे क्वेश्चन पेपर में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में टेंस कीजिए, चेंज कीजिए। तो पास्ट टेंस फ्रॉम हैड, इसका क्या होगा, हमें रूल पता है कि जब हम पास्ट परफेक्ट में टेंस में चेंज करते हैं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको एक सेंटेंस दे देगा और कहेगा कि पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज कीजिए नरेशन को। तो क्या करेंगे आप, सी सैड, जैसे उसने दे दिया शी सैड, उसने कहा मोहित वेंट टू दिल्ली। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमें चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट हम जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, शी सैड, शी सैड। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, शी सैड डैड, डैड, डैड हो गया। इसके बाद क्या है, मोहित, सब्जेक्ट आ गया, मोहित, उसने कहा कि मोहित, मोहित अब चला गया है, गया था, मोहित वेंट टू दिल्ली, मोहित गया, अब वो जा चुका, परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या होता है हमारा रूल, शी सेड दैट मोहित हैड गॉन, गो वेंट गॉन, मोहित हैड गॉन टू दिल्ली। शी सेड दैट मोहित हैड गॉन टू दिल्ली। ये बनेगा हमारा, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना होगा तो।
वो आपको डायरेक्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट को दे देगा और ये बोलेगा कि इस टेंस में डायरेक्ट। तो मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेंस आप नरेशन नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टेंसेस की रूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो टेंस दे देगा और उसको बोलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कीजिए। क्या होता है, सभी टेंसेस को मतलब चेंज करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में, ऐसे सबको मतलब चेंज करना पड़ता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ठीक है, तो हमारा रूल क्या होता है, हम जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, और जब पास्ट परफेक्ट होता है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो जैसे हमारा पहला ये डायरेक्ट एग्जांपल दे रखा है, ये जैसे कि आपके क्वेश्चन में आएगा, ये ऐसे आ गया, सूरज सेड आई वाज स्लीपिंग इन द रूम। अब ऐसे दे देगा। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है और बोल देगा डायरेक्टली कि इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कीजिए। अगर आपको रूल्स पता है तो आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसे होता है ना मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। आपको a की वैल्यू दे देगा, b की वैल्यू दे देगा। a की वैल्यू 5 दे दिया, b की वैल्यू 6 दे दिया। अब आपको बोलेगा कि ये एक ए बी का मतलब एक ये फॉर्मूला और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर पता होगा कि फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो आप उसमें पुट अप करेंगे और निकाल देंगे। इसी तरह यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, एक तरह से क्या है, एक फॉर्मूला है। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और उसमें पुट करने हैं और आपको आंसर और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, सूरज सेड दैट आई वाज स्लीपिंग इन द रूम। सूरज ने कहा कि मैं रूम कमरे में सो रहा था। ठीक है, अब सूरज ने कहा क्या है, जब परफेक्ट टेंस में कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट टेंस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले सूरज ने कहा, सूरज सैड पूरा का पूरा वही आ गया। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो डैट लगा दिया। सूरज सैड डैट आर। अब क्या है, परफेक्ट टेंस में हम जब चेंज करेंगे तो नहीं, सूरज सैड डैट, आई की जगह सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सूरज सैड डैट, उसके बाद आई, यानी सूरज कोई और है, सूरज कोई और है, सेकंड पर्सन है, तो क्या लगाया हमने, ही। सूरज said that he had been sleeping in the room कुछ भी नहीं है, बस हमें रूल्स याद होने चाहिए। और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतना बेटर है। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको नहीं समझ आता है मुझे भेजिए क्वेश्चन, मैं उनको सॉल्व करके आपको आंसर बताऊंगा। अगला हम देखते हैं टेंस फ्यूचर टेंसेस को हम जब भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो भी पास्ट टेंस में जैसे चेंज करेंगे तो विल का क्या होता है, वुड हो जाता है। वुड का यूज हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज को पोलाइटली के लिए यूज करते हैं। शैल का शुड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, डज नॉट डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा। जैसे कि डिड नॉट क्या है कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट में दे रखा है और हमें परफेक्ट में बनाना तो हैड नॉट लगा देंगे। वॉज कॉल्ड और हैव बीन कॉल्ड, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के। अब फ्यूचर टेंसेस में क्या होता है कि सिर्फ विल का वुड और शैल का शुड ही करना है, बाकी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सब कुछ वही सेम रहेगा। जैसे कि ही सेड अमन विल डू हिज बेस्ट, क्या है उसने कहा कि अमन उसे ठीक से कर लेगा। तो ही सेड दैट अमन, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट आ गया, अमन वुड डू हिज बेस्ट। बाकी सारा कुछ सेम रहा, सिर्फ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के ये ही का हिज, यहाँ पे हिज यूज हो गया और टेंस के साथ इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमारा डेट यूज हो गया। बाकी सारा कुछ विल का वुड हो गया, पास्ट में चेंज हो गया। उसके बाद ही सेड
आई कैन डू इट माई सेल्फ। अब इसमें देखिए क्या क्या चेंज हुआ। सब्जेक्ट तो मेरा ही सैड, उसने कहा ही, वह, आई की जगह ही लगा दिया क्योंकि ही यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी वही सब्जेक्ट है। कैन का कुड हो जाएगा, बाकी सारा कुछ डू इट, माई सेल्फ का हिमसेल्फ हो जाएगा, बाकी सारे चेंज रहेंगे। क्या है कि इसमें क्या है कि सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होना है। अब फ्यूचर में आपको क्या क्या रूल्स याद रखने हैं इसमें देखिए। अगर सिंपल सेंटेंस है जैसे कि प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट है तो क्या आएगा, शैल बी, तो उसका सिर्फ कर देना आपने शुड बी। अगर यहाँ होगा विल बीट तो आपको कर देना होगा विल वुड बीट, ये पास्ट में चेंज करना है। अगर आपका यहाँ पे आता है विल बी बीटिंग, कंटिन्यूअस टेंस में आता है फ्यूचर में विल बी बीटिंग, तो आपको क्या करना होगा, वुड, विल की जगह वुड लगा देना होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट में आ जाता है आपको विल हैव बीटन तो वुड हैव बीटन, ठीक है। अगर आपका ये आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आप क्या करोगे, विल हैव बीन बीटिंग, आपको रूल याद होना चाहिए तो आप चेंज किस में करोगे, वुड हैव बीन बीटिंग में। ओके, प्रैक्टिस कीजिए और रूल्स याद कीजिए। बाकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ और ये सारे मॉडल्स हैं, शुड, मे, माइट, ये सारा क्या होता है, इनको चेंज करना पड़ता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं आता समझ आपके जो क्वेश्चन पेपर है उनको उठा के दीजिएगा। अभी इसमें अभी यूनिवर्सल ट्रूथ रह गया, यस नो वाले क्वेश्चंस रह गए हैं और प्रोनाउंस वाले रह गए हैं। कुछ अभी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अभी जितना बताया उसको सिंपली प्रैक्टिस कीजिए। पहला मेरा है डायरेक्टली, ये मैंने दे रखा है, रिया सेड दीपक हैज़ डन द वर्क। अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन से टेंस में बनेगा, ठीक है। और जॉन सैड माइकल हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, सिर्फ इसी टेंस में चेंज करना है। अब आपने सोचना है कि कौन क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ही सैड आकाश वॉज प्लेइंग फुटबॉल। सो प्लीज़ आप क्या बोलते हैं, इन क्वेश्चनों को कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज़ इनके आंसर अगर नहीं पता है तो आप मेरे को पूछिए। सो थैंक यू वेरी मच।